क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम जिंदगी में किसी डिसीजन को लेकर उलझते हैं या किसी की बात से हर्ट होते हैं तो हमारा दिमाग वहीं अटक जाता है। एक छोटी सी चीज़ भी हमें इतना परेशान कर देती है कि पूरा दिन खराब लगने लगता है। और सच कहूँ तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सिर्फ ये चीज़ सही हो जाए, ये सिचुएशन ठीक हो जाए तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन जब तक हम अपने माइंड को काम और बैलेंस्ड नहीं रखते, तब तक छोटी छोटी बातें भी स्ट्रेस और टेंशन बढ़ा देती हैं। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, और मैं आपको बताऊंगी 10 सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव तरीके जो आपके दिमाग को शांत रखेंगे, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करेंगे और आपकी लाइफ को धीरे धीरे बेहतर बनाएंगे। ये वीडियो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ के लिए नहीं है, बल्कि आपके सेल्फ हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी गाइडेंस देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री और लाइफ को स्मूदर बना सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे हमने किसी के लिए दिल से किया, वैसे ही सामने वाला भी हमारे लिए करेगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं और कई बार रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल लीजिए। आपने किसी दोस्त के लिए बहुत मेहनत करके बर्थडे सरप्राइज प्लान किया। अब आप उम्मीद करते हो कि वो भी आपके लिए वैसा ही करेगा, लेकिन हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो या उसके पास उतना समय ना हो। उस वक्त अगर आप तुलना करेंगे तो दिल में डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैंने किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, तो मन हल्का रहेगा। सच्चाई ये है कि हर इंसान की कैपेसिटी, प्रायोरिटीज और सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। कोई आपको 100% नहीं दे पाएगा, कोई शायद 50% भी ना दे पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपकी परवाह नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसका तरीका अलग है। जब आप एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखते हैं तो आपका दर्द कम हो जाता है। आप सिचुएशंस को प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं और छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करती। तो याद रखिए, दूसरों से उम्मीद करने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये एक्सपेक्टेशन फेयर है? अगर हाँ, तो रखिए, अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। यही सोच आपको इनर पीस और हेल्दी रिलेशनशिप्स देगी। देखिए, हम में से बहुत से लोग खुद पर खर्च करने से डरते हैं। हमें लगता है कि हेल्दी खाना, वेकेशन पर जाना या अच्छे कपड़े खरीदना ये सब लग्जरी है या फिर सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब खर्च नहीं, बल्कि खुद में किया गया इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपना ख्याल रखते हो, अच्छा खाते हो, साफ सुथरे और कंफर्टेबल कपड़े पहनते हो या कभी कभी खुद को ब्रेक देते हो, तो ये सब आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। और यही पॉजिटिव एनर्जी आपके काम में, आपके रिश्तों में और आपके पूरे लाइफस्टाइल में दिखाई देती है। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ आपके लिए होगा। उस दिन आप किसी पीसफुल जगह जाते हो, कैफे में अकेले बैठकर किताब पढ़ते हो या अपनी फेवरेट एक्टिविटी करते हो। उस एक दिन से आपका मन इतना फ्रेश और रिचार्ज हो जाता है कि आप अगले पूरे हफ्ते को ज्यादा एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ जी पाते हो। याद रखिए, आप जब खुद में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल पीस हो या पर्सनल ग्रोथ, तो इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट आपको कॉन्फिडेंस देता है, खुशी देता है और सबसे ज़रूरी, आपको खुद के और करीब ले आता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन दिल टूटा होता है तो फ़ोन बुक में 200 नंबर भी बेकार लगते हैं। उस वक्त अगर सिर्फ एक इंसान भी हो जो आपको सुने, आपको समझे, बिना जज किए, तो लगता है कि पूरी दुनिया जीत ली। सबसे पहले अपने आप के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये वही फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब खड़ा होता है।
जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती या लोग हमारा साथ नहीं देते, तब सिर्फ अपने आप पर भरोसा और खुद से जुड़ाव ही आपको संभालता है। उसके बाद क्वालिटी रिलेशनशिप्स बनाना सीखिए। ज़रूरी नहीं कि आप सबको खुश रखें या हर किसी से अच्छे संबंध हो। बस कुछ लोग होने चाहिए, एक दो लोग जो आपको सच में समझे, आपकी खुशियों और दुखों में साथ दें। ऐसे रिलेशनशिप्स सच में प्राइसलेस होते हैं। याद रखिए, नंबर्स नहीं, फीलिंग्स और कनेक्शन मायने रखते हैं। ये वही लोग होते हैं जो मुश्किल समय में आपका हाथ थामते हैं और आपको फिर से उठने की ताकत देते हैं। हमारा माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। दिन भर की छोटी छोटी बातें, स्ट्रेस या नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे इसे प्रभावित कर देती हैं। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना बॉडी की केयर करना है। सबसे पहले अपने थॉट्स पर ध्यान दें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे सिर्फ फील मत करें, समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रही है। रोज 10-15 मिनट अकेले बैठकर अपने दिन को, अपने इमोशंस को और अपने एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए। ये छोटी सी प्रैक्टिस बहुत मददगार होती है। इसके अलावा डेली कुछ छोटे छोटे हैबिट्स अपनाइए। मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये सब आपके माइंड को काम रखते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी लाते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसे इग्नोर मत कीजिए। जितना आप अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करेंगी, उतना ही आप इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस और सच्ची हैप्पीनेस फील करेंगी। दोस्तों, हम सबके दिल में बहुत सी बातें दबकर रह जाती हैं। कभी किसी की कही हुई हर्टफुल बात, कभी कोई डर, कभी कोई रिग्रेट, और कई बार ऐसा लगता है कि मन भारी हो गया है, लेकिन किसी से शेयर करने का मन भी नहीं करता। ऐसे वक्त में जर्नलिंग एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आप कागज़ पर लिखना शुरू करते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से धीरे धीरे निकलने लगती है। जर्नलिंग ऐसा है जैसे आप अपने ही दिल से बात कर रहे हो, जहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बस आप और आपका सच। मान लीजिए आज आपको बहुत गुस्सा आया। अगर आप उसे दबाकर रखते हो तो वो अंदर ही अंदर स्ट्रेस बन जाएगा। लेकिन अगर आप लिख दो कि आज मुझे इस वजह से गुस्सा आया, मैंने ऐसा क्यों फील किया और आगे मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो आपका दिमाग सच में हल्का हो जाता है। ये राइटिंग आपको क्लैरिटी देती है और खुद को समझने में मदद करती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपने पुराने जर्नल नोट्स पढ़ते हो तो आपको एहसास होता है कि जिस प्रॉब्लम ने कभी आपको रुलाया था, वो आज कितनी छोटी लग रही है, और यही एहसास आपको अंदर से मेंटली स्ट्रांग बनाता है। तो अगर आप सच में इनर पीस चाहते हैं तो रोज 10-15 मिनट निकालकर जर्नलिंग ज़रूर कीजिए। ये आपकी परेशानियों को कम करता है और धीरे धीरे आपको इमोशनली रेजिलिएंट बना देता है। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम सब इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी भूल ही जाते हैं कि हमें असल में खुश क्या करता है। हर दिन बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना, काम निपटाना, फैमिली संभालना, और इसी चक्कर में हमारी अपनी छोटी छोटी खुशियां पीछे छूट जाती हैं। लेकिन अगर सच में आप अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल हैबिट अपनाइए। अपनी जॉय लिस्ट बनाइए। जॉय लिस्ट मतलब ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की लिस्ट जो आपको तुरंत खुशी देती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बारिश में चाय पीना अच्छा लगता है, किसी को किताब पढ़ना, किसी को कुकिंग में नई रेसिपी ट्राई करना, तो किसी को बस वॉक पर निकल जाना। ये सब बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन जब आपका मूड डाउन होता है और आप इन्हें करते हैं तो इंस्टेंट अपलिफ्ट महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मन उदास होता है और हमें खुद भी समझ नहीं आता कि क्या करें। उस वक्त यही जॉय लिस्ट आपके काम आएगी। बस देख लीजिए कि आपके लिस्ट में क्या लिखा है और वही एक्टिविटी कर लीजिए। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आपको हर दिन छोटी छोटी खुशी के पल देने लगेगी। याद रखिए, खुशी हमेशा बड़ी अचीवमेंट से नहीं आती। असली खुशी छुपी होती है उन छोटे छोटे पलों में, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब आप कॉन्शियसली अपनी खुशियों को याद करेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देंगे तो आपका मन ज्यादा पॉजिटिव, हल्का और पीसफुल महसूस करेगा। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि जब घर बिखरा हुआ होता है तो दिमाग भी वैसे ही उलझा हुआ लगता है, और जब घर साफ सुथरा हो
हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हो, तो अपने आप मन में हल्कापन आ जाता है। इसका सीधा सा कारण है, हमारे सराउंडिंग्स का हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। अगर आपका बेडरूम बिखरा हुआ है, अलमारी से कपड़े गिर रहे हैं या किचन में बर्तन ढेर लगे हैं, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं होगा। क्योंकि कियोस बाहर है, तो उसका रिफ्लेक्शन अंदर भी होगा। इसी तरह अगर आपका वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो काम पर फोकस करना भी मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ फिजिकल स्पेस ही नहीं, डिजिटल स्पेस भी उतना ही ज़रूरी है। कितनी बार होता है कि आप सोचते हैं बस 5 मिनट फेसबुक या इंस्टाग्राम देख लूं, लेकिन देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। उस आधे घंटे में आपने कुछ खास पाया नहीं, बस दूसरों की जिंदगी देखी, और उसके बाद जो फीलिंग आती है वो सैटिस्फैक्शन नहीं होती, बल्कि खालीपन और गिल्ट होती है। यही डिजिटल क्लटर है। इसलिए ज़रूरी है कि आप दोनों तरह के क्लटर, फिजिकल और डिजिटल, से खुद को फ्री करें। हफ्ते में एक दिन घर में छोटा सा डीक्लटरिंग सेशन रखें, अनावश्यक चीज़ें निकालें, डिजिटल ऐप्स को ऑर्गेनाइज करें और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। जब आपका एनवायरनमेंट क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आपका माइंड नेचुरली काम रहेगा। आपको लगेगा कि आप कंट्रोल में हैं, और ये छोटी सी आदत आपके पूरे मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट कर सकती है। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, और हम वही करते भी हैं। बच्चों के लिए सोचते हैं, पति के लिए सोचते हैं, परिवार और रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम सोचते हैं, अरे मेरी क्या ज़रूरत है, मैं तो एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपना सारा प्यार और केयर सिर्फ दूसरों पर खर्च करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद खाली हो जाते हैं। और एक खाली इंसान दूसरों को भी सही तरीके से कुछ दे नहीं पाता। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सोचिए आपके पास 2 लीटर दूध है और आप उसे एक छोटे से ग्लास में पूरा भरने की कोशिश करते हैं। क्या होगा? आधा दूध गिरकर वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही होता है जब आप अपनी सारी एनर्जी दूसरों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, थकान महसूस करने लगते हैं और छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है कि आप अपने लिए भी उतनी ही केयर रखें जितनी आप दूसरों के लिए रखते हैं। कभी कभी खुद के लिए टाइम निकालिए, चाहे वो किताब पढ़ना हो, अच्छा म्यूजिक सुनना हो, स्किन केयर करना हो, या बस अकेले बैल्कनी में बैठकर चाय पीना हो। जब आप खुद को प्यार देंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी और आप दूसरों को भी और ज़्यादा पॉजिटिविटी दे पाएंगे। याद रखिए, खाली गिलास से किसी को पानी नहीं दिया जा सकता। इसलिए सबसे पहले अपने गिलास को भरिए, खुद को प्यार दीजिए, खुद का ख्याल रखिए और देखिए कैसे आपका इनर पीस और हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होने लगता है। दोस्तों, सच बताइए, आपने कितनी बार कहा होगा, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लूंगी, और फिर अचानक 1 घंटा निकल जाता है। और उस 1 घंटे के बाद मन में कैसा फील होता है? खुशी कम, खालीपन और गिल्ट ज़्यादा। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चाल यही है। वो आपको ऐसा कंटेंट दिखाता है जो दिमाग को इंस्टेंटली एक्साइट करे, लेकिन अंदर से ड्रेन कर दे। एक और वो आपको कंपैरिजन में डाल देता है कि देखो, उसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, उसके पास सब कुछ है और मेरी लाइफ कितनी ऑर्डिनरी है। दूसरी ओर बेकार की न्यूज़, ट्रोल्स और नेगेटिविटी मन को और रेस्टलेस बना देती है। लेकिन अगर आप सच में अपनी मेंटल पीस को बचाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ करना सीखिए। सबसे पहले टाइम लिमिट सेट करिए। दिन में सिर्फ 2 बार चेक कीजिए, और वो भी फिक्स टाइमिंग पर। दूसरा, अनफॉलो कर दीजिए उन अकाउंट्स को जिनकी वजह से आपके अंदर जेलसी, कंपैरिजन या नेगेटिविटी आती है। और तीसरा, अपनी फीड में ऐसे पेजेस जोड़िए जो आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें और सुकून दें। आप देखेंगे कि जब आप सोशल मीडिया को कॉन्शियसली यूज करेंगे, तो आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा। वो टाइम आप अपने हॉबीज में, फैमिली के साथ या बस खुद के साथ एंजॉय कर पाएंगे। और धीरे धीरे आपके अंदर वो खालीपन, वो बेचैनी कम होने लगेगी। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसे बिना लिमिट के यूज करना आपकी एनर्जी चुरा लेता है।
इसलिए इसे अपना मास्टर मत बनने दीजिए, बल्कि खुद इसके मास्टर बनिए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भी कोई मुश्किल इमोशन आता है, जैसे सैडनेस, गिल्ट, लोनलीनेस या गुस्सा, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम खुद को समझाते हैं, चलो छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। या फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं टीवी, मोबाइल या काम में। लेकिन सच ये है, दबाए हुए इमोशंस कभी गायब नहीं होते। वे अंदर ही अंदर जमा होते जाते हैं, और जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो उसे महसूस कीजिए। अगर आप रोना चाहते हैं तो रोइए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे हेल्दी तरीके से बाहर निकालिए, जैसे वॉकिंग पर जाना, म्यूजिक सुनना या लिखकर निकालना। जब आप अपने इमोशंस को सच में महसूस करते हैं तो आप उनसे जुड़ते हैं और धीरे धीरे उन्हें हील भी कर पाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपको हर्ट किया। अगर आप उस दुख को दबा देंगे तो बाहर से तो आप नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप बैठकर खुद से ईमानदारी से सोचें कि हाँ, मुझे इसने हर्ट किया है और ये मेरी फीलिंग्स हैं, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। अपनी इमोशंस को फील करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें हमेशा पकड़ के बैठे रहें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उन्हें एक्नॉलेज करें ताकि वो एनर्जी रिलीज हो सके। जब आप ऐसा करेंगे तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जो चीजें दबती हैं वही दिमाग बार बार च्यू करता है। लेकिन जब आप उन्हें महसूस कर लेते हैं तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। तो अगली बार जब भी आपका दिल भारी हो, खुद को ये परमिशन दीजिए कि हाँ, मुझे ये महसूस करने का हक है। और यकीन मानिए, यही एक्सेप्टेंस आपके मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाएगी। हम अक्सर अपने घर, परिवार और रिश्तों को बचाने के लिए अपनी बात दबा देते हैं। हमें लगता है चलो मैं चुप रह जाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक होता है? नहीं। अंदर ही अंदर हम हर्ट होते रहते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है और फिर हम खुद से ही नाराज रहने लगते हैं। अपने लिए बोलना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी बातों को नजरअंदाज करता है या आपके काम को हल्के में लेता है, तो पोलाइटली लेकिन क्लियरली अपनी बाउंड्रीज बताइए। कम्युनिकेशन हमेशा हार्श या लाउड नहीं होना चाहिए। आप सॉफ्ट वॉइस में भी साफ कह सकती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है, या मैं चाहती हूं कि आप मुझे भी उतना ही रिस्पेक्ट दें। ये छोटी सी क्लैरिटी न सिर्फ आपके रिश्तों को बेटर बनाती है, बल्कि आपके अंदर का गिल्ट और ओवरथिंकिंग भी खत्म कर देती है। आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रांग फील करने लगती हैं। याद रखिए, जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं, तभी दूसरे भी आपको सीरियसली लेना सीखते हैं। और यही हैबिट आपको मेंटली स्ट्रांग, पीसफुल और बैलेंस्ड बनाती है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर दिमाग शांत है तो हर प्रॉब्लम छोटी लगती है, और अगर दिमाग परेशान है तो छोटी सी बात भी बोझ बन जाती है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी हैबिट्स पर ध्यान दीजिए, खुद को समय दीजिए और अपने मन को प्रायोरिटी दीजिए। याद रखिए, आप जितना खुद से प्यार करेंगे, उतना ही आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी और आपका कॉन्फिडेंस बाहर झलकेगा। और सच मानिए, जब आपका मन खुश रहता है तो पूरा घर और पूरा माहौल हल्का और रोशन हो जाता है। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब स्ट्रांग रहें, खुश रहें और अपनी जिंदगी को बैलेंस के साथ जिएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को दिल से सुनने और महसूस करने के लिए। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आज की बातें आपके दिल को कितनी लगीं और आप कौन सी हैबिट सबसे पहले अपनी लाइफ में अपनाएंगी। चलिए, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई पॉजिटिविटी और नई बातें लेकर। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा।